अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज डॉक्टर यामीन बोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई पिच के बारे में जिसका नाम है पी शूट। वो पी शूट उन पिचेस में से है जो 198 पिचेस शार्क टैंक इंडिया में डिस्कस हुई थी, उनको हम सेपरेटली सबको डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम उनसे सीखें कि अगर हम कभी कोई स्टार्टअप करते हैं तो उसमें क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से हम अच्छा सा अपनी इन्वेस्टमेंट भी उठा लें और उस बिजनेस को या उस प्रोडक्ट को स्केलेबल भी कर सके, उस स्टार्टअप को भी बिलियन डॉलर्स बनाए। ठीक है, बिलियन डॉलर कंपनी बनाए। तो आज उसी में से एक कड़ी है पी शूट, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट भी करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें। फेसबुक पे हमारा डॉक्टर यामीन बोचा के नाम से पेज है, उसको भी फॉलो कर लें, और इंस्टाग्राम पे डॉक्टर यामीन डॉट बोचा के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको भी फॉलो कर लें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पी शूट के बारे में। पी शूट एक ऐसी यूनिक प्रोडक्ट थी जो शार्क टैंक इंडिया में प्रेजेंट हुई थी और बहुत ही उसने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया सबसे पहले। फिर उसके बाद उसने अपनी सेल्स बताई, सेल्स के बाद उसने जो है वो अपनी डिमांड बताई कि मुझे इतनी डिमांड है कि मैं ये चाह रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पी शूट है क्या? पी शूट एक ऐसी कंपनी उन्होंने बनाई है बंदे ने, जो तकरीबन 2 साल हुए हैं उस कंपनी को बने हुए, 2 से 2.5 साल। ठीक है, और उस 2 से 2.5 साल में उस बंदे ने इतनी वीआईपी प्रोडक्ट बना ली है। देखा, हमेशा मैं आपको यही कहता हूँ कि मार्केट में वो चीज लेके आओ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो और यूनिक भी हो, तो फिर आपका स्टार्टअप जो है ना वो बूस्ट करेगा, बूम करेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो उसकी ही एक एग्जांपल है पी शूट। पी शूट में क्या था? पी शूट जो है वो ऐसा प्रोडक्ट है कि वो प्रोडक्ट जब आप देखते हैं तो वो यूनिसेक्स फनल होती है उसमें, उस प्रोडक्ट में, और उसमें जैसे ही यूरिन जाता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम कभी ट्रेवल पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो ट्रेवल पे जाने के लिए, या हमारे कोई घर का अजीज है जिसको एक्सीडेंट हो गया खुदा न खास्ता, या कोई लोअर लिम इंजरी हो गई, या ऐसा मसला हो गया जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गया, तो उसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं कि हम पेशाब की नलकी लगवा लेते हैं। कभी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि भाई एक फनल है, फनल में जैसे यूरिन डालते हैं वो सॉलिडिफाई हो जाती है। ठीक है, अब यूरिन आपकी जब सॉलिडिफाई हो गई तो आपको फिर उसकी जो है वो सैनिटेशन का भी मसला नहीं, कुछ नहीं, वो आपने बैग उसको बंद कर देना है, उसके बाद उसको फेंक देना है या कहीं भी आपने डिस्कार्ड कर देना है। ये जो है वो पिच थी पी शूट की, बहुत बेहतरीन पिच थी। ठीक है, इसमें 2 तरह के उसने वो बनाए हुए थे बॉक्सेस, एक था पी शूट मैडी और एक था पी शूट ट्रेवल। कि पी शूट मैडी वो था जिसमें जो भी, जैसे मैंने सारी चीजें बताई कि लोअर लिम्ब इंजरी है या कोई भी ऐसा मसला है जिसकी वजह से पेशेंट पैरालाइज है या उसकी कोई सर्जरी हुई है। ठीक है, सर्जरी की वजह से वो मूव नहीं कर सकता कुछ अरसे के लिए, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन जो है ना वो पी शूट मेडी उन्होंने निकाला था। बहुत बेहतरीन किस्म का सोल्यूशन था कि आप जैसे ही जो है ना फनल बन जाती है, फनल में जो है आप यूरिन करोगे और वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। कोई आपको पेशाब की नलकी नहीं लगानी, कोई आपको जो है वो किसी की मोहताजी की जरूरत नहीं है, वो फौरन से सॉलिडिफाई हो जाती है, ये अच्छी थी। और एक पी शूट ट्रेवल। ठीक है, पी शूट मेडी की जो कॉस्ट थी वो थी 33 रुपीज और पी शूट ट्रेवल की जो कॉस्ट थी वो थी 10 रुपीज, इंडियन रुपीज। ठीक है, तो पाकिस्तानी 20 रुपए आप कंसिडर कर लो या 10 रुपए ही कर लो। चलो, हमें एक वो बनाते हुए 10 रुपए की ऐसा बैग बन गया जो कि इसको सॉलिडिफाई कर देता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो समझने की है ना, देखो सारी चीजें अपनी जगह पर कि जो है वो पी शूट मेडी पी शूट ट्रेवल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आप ट्रेवल पे जाते हैं, आप अक्सर जगह ढूंढ रहे होते हैं कि मैं कहाँ जाकर जो है ना वो यूरिन करूँ। ठीक है, यूरिन पास करूँ, लेकिन उसने ऐसी सॉल्यूशन वो लेकर आ गया बंदा कि आप जो है ना अपने पास आपका बैग होगा, उस बैग में ही आपने वो करना है और उसको फिर आपने डिस्पोज ऑफ कर देना है किसी भी जगह पे। ठीक है, तो उसकी डिमांड थी 75 लैक्स फॉर 4% इक्विटी, यानी 18.7 करोड़ की जो है वैल्यूएशन थी। क्या मुझे 75 लाख रुपीस चाहिए, उसके बदले में आप 4% के मेरे पार्टनर बन जाओ। ठीक है, ये उसकी डिमांड थी। अच्छा, उसकी सेल कितनी थी? उसने जो है वो सेल की थी, फर्स्ट ईयर में की थी 14 लाख रुपए की। ठीक है, सेकेंड ईयर में की थी 23 लाख रुपए की। और इस साल मतलब इसका जो 2021 का जो एंड था उसमें उसने एग्जाम बनाया हुआ था कि भाई मैंने जो है वो ये इंशा जो मेरी वो है प्रोडक्ट है वो 1 करोड़ की सेल करेगी, ये उसका माइंड था। ठीक है, तो अच्छा है, प्रॉफिट दे रही थी। ठीक है, तो उस पर फिर जजेस ने, शार्क्स ने जो है वो इंटरेस्ट लिया। ठीक है, अब उस पर बहुत सारे सवाल भी हुए
क्या कहते हैं, अनुपम ने जो है वो कहा कि आप दोबारा से हमें समझाओ, मुझे आसान तरीके से समझाओ। तो फिर उसने 2 फनल्स ले लिए, ठीक है, 2 कॉनिकल फ्लास्क होते हैं वो ले लिए। एक में वो मटेरियल था, ठीक है, दूसरे में उसने लिक्विड रखा हुआ था। लिक्विड ऐसा था जो यूरिन की कंसंट्रेशन का था, ठीक है। वो लिक्विड जैसे ही उस फनल में डाला तो फिर वो सॉलिडिफाई हो गया। उसने दिखाया कि भाई ये देखो इस तरह सॉलिडिफाई हो जाता है। उसके बाद फिर उसने कहा कि मैं इसके साथ एक प्राइवेसी चैम्बर भी हर जगह पे जो है ना नस्ब करूंगा। तो प्राइवेसी चैम्बर्स जो हैं वो क्या करेंगे कि जो भी बंदा जा रहा है कहीं पर, तो वहीं पर जो है ना उस प्राइवेसी चैम्बर में जाके ही यूरिन पास कर ले उस बैग के अंदर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू और सारी चीज़ें होंगी। लेकिन एक अगर आप कहीं पे वॉशरूम बनाते हो ना तो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए का लगता है, ठीक है। तो वहां पर उसने कहा कि ये 2,500 रुपए में एक जो है ना वो पेनाफ्लेक्स टाइप का होगा, कोलैप्सिबल होगा, कोलैप्स भी हो जाएगा और खुल भी जाएगा, ठीक है। और वहां पे अगर कोई किसी का ऐसा होता है कि भाई यूरिन जो है वो बैग में नहीं गया, नीचे गिर गया, तो फिर वो यूरिन जो है वो वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर जो होंगे उनको ही ट्रेन किया जाएगा कि वो उसको साफ करेंगे, क्लीन करेंगे उसी वक्त। ये बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छी पिच लगी कि इस पर काम किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर सबसे पहले जो है वो ऑफर दे दिया अश्नीर ने। अश्नीर ने कहा कि मुझे आपका प्रोडक्ट समझ आता है, बहुत जो है ना वो दम है प्रोडक्ट में आपके, और बहुत ज़्यादा मार्केट करने वाली ये प्रोडक्ट है कि ये इंडिया के मार्केट में तो जो है वो बहुत अच्छा बिक सकता है, ठीक है। दोनों ने 75 लाख फॉर 7% की ऑफर दे दी कि भाई मैं 75 लाख फॉर 7% में आपके साथ डील करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर नमिता ने कहा कि मुझे जो है ये चीज़ समझ नहीं आ रही और ये पेटेंट अभी तक पेंडिंग है, तो फिर मुझे नहीं पता कि ये आएंगे या नहीं आएंगे, तो फिर इस वजह से मैं आउट हूँ। फिर जो है वो नमिता के आउट होने के बाद विनीता ने कहा कि मैं जो है ऑफर करना चाहती थी, लेकिन ऑफर जो है वो मेरी ये थी कि मैं 75 लाख फॉर 10% ऑफर करूंगी, लेकिन अश्विनी ने 7% कर दिया, तो फिर मैं भी मशवरा करती हूँ। लेकिन वो जो बंदा आया था ना पीशूट वाला, उसका पहले से जहन बना हुआ था कि भाई मैंने जो है वो मार्केटिंग करनी है इसकी बहुत वीआईपी, और वो मार्केटिंग में जो नाम है वो अमन गुप्ता का नाम है, प्रोडक्ट को किस तरह मार्केट करना है, ठीक है। तो उसने अमन को कहा, अमन ने कहा कि आपको 75 लाख रुपए मिलेंगे तो आप क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि भाई 75 लाख तो अपनी जगह पे, मुझे जो है वो शार्क्स की एक्सपर्टीज चाहिए। तो बोला कौन सी एक्सपर्टीज चाहिए। तो बोला अमन जिस तरह आपकी जो है मार्केटिंग में इतनी वो है एक्सपर्टीज है, मुझे उस एक्सपर्टीज से कंसर्न है। तो मार्केटिंग की एक्सपर्टीज के लिए वो आया ही अमन के लिए था, ठीक है। तो अमन ने उसको कहा कि मैं जो है वो 10% आपको ऑफर करूंगा। तो फिर वनीता और अनुपम ने मिलकर जो है कहा कि हम 2 शार्क्स आएंगे, हम भी आपको 10% इक्विटी ऑफर करेंगे। तो फिर अश्लील तो पहले 7% कर चुका था। तो अश्लील फिर आपको पता है वो कमाने में तो मास्टर है। तो उसने कहा कि भाई ये इनको मार्केटिंग वालों को लगता है कि इनको ही ब्रांड बनाने आता है, मैंने भी बहुत ब्रांड्स बनाए हैं, मैं फाइनेंस वाला हूँ, ये वो सारी चीजें। लेकिन वो बंदा इतना क्रिस्टल क्लियर था ना वो बंदा, कि वो आया ही अमन के लिए था। फिर उसने अमन को कहा कि भाई मुझे जो है वो आप 6% पे आ जाओ, क्योंकि मेरी वैल्यूएशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मैंने पहले भी फंड रेज किया है इसके लिए। तो वो 75 करोड़ की 7.5 करोड़ की वैल्यूएशन थी, उससे 12.5 करोड़ पे आ जाएगी अगर आप 6% इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे। तो अमन को ये बात थोड़ी समझ आई, और फिर एंड में इतने में ही डील डन हो गई, 75 लाख फॉर 6%। तो इससे हम क्या सबक ले सकते हैं। हम देखें जहां पर भी जाते हैं ना, देखो एक चीज जो अश्लील ने कही थी ना, कहा कि तेरी ब्रांड में दम है और तू उसको रीब्रांडिंग कर और बच्चों के लिए बेच। तो बच्चे हम जहाँ भी जाते हैं उनको बड़ा इशू होता है, और उस इशू को अगर हम टैकल करें कि भाई हम ढूंढ रहे होते हैं कहाँ पे वॉशरूम है, ठीक है। छोटे बच्चे तो चलो समझ आते हैं, उनको हमने पेम्पर्स पहना दी, ठीक है। लेकिन जो बड़ा बच्चा है, 2 साल से बड़ा बच्चा, उसको तो आप पेम्पर्स नहीं पहनाओगे ना। तो वो पेम्पर नहीं पहनेगा, जब ऐसी चीज़ नहीं पहनी हुई होगी तो फिर आप वॉशरूम ढूंढ रहे होगे, ठीक है। बच्चे बर्दाश्त भी नहीं करते। तो उसके लिए आप ऐसा प्रोडक्ट पाकिस्तान में भी लॉन्च किया जा सकता है कि ट्रेवल पे जाए तो एक 10 रुपये वाला ये पैकेट रख ले, 2-3 रख लें, तो पूरा सफर में आपको काम आएंगे, ठीक है। लेकिन वही 10 रुपये देने के लिए आप फिर जगह जगह पे वॉशरूम ढूंढ रहे होते हो, और वो भी आपसे 10-15 रुपये लेगा, 20 रुपये लेगा। तो आप ये ऐसा प्रोडक्ट अगर बन जाए तो कितना जो है वो ट्रेवल में आसानी हो। पेरेंट्स तो हर पेरेंट के हाथ में जो है ना ये बैग होगा अगर यहाँ पर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आ गया। तो इस पर काम किया जा सकता है, रिसर्च करेगा कौन सी चीज़ जो है वो यूरिन को सॉलिडिफाई करती है, उस केमिकल को ढूंढे, उस केमिकल का देखे रॉ मटेरियल पाकिस्तान में है या नहीं है, तो फिर इस तरह का प्रोडक्ट आप बनाएं और उसको फिर लॉन्च करें, तो ये ज़रूर ग्रो करेगा। तो हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पिच के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।